एक मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी एक मोहतरमा ने किसी दूसरी मोहतरमा को पूछा, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। समझ रहे हो? एक मोहतरमा ने दूसरी मोहतरमा से पूछा कि आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तो वो इतनी ओपन थी नहीं, उसने कहा नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। उसने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा, पक्का होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, यू आर सो क्यूट, आपका कोई बॉयफ्रेंड होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुआरे तो नहीं हो सकते। तो अब क्या करें, कोई पीछे पड़ जाए तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, वो जवाब आपको भी सुनना चाहिए। और ये रिसेंट ही घटना है। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, फालतू में ना जान ना पहचान और फालतू के सवाल पूछते हैं, उनको कोई लेना एक नहीं देना दो, जिंदगी में कोई काम नहीं है तुम लोगों को, बट पूछते हैं ऐसे छेड़छाड़ करते हैं। तो देखो उस मोहतरमा ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, जो आपको इंस्पायर करेगा। उस बंदे ने जवाब दिया, माई पैशन इज माई बॉयफ्रेंड एंड आई एम डेटिंग माई करियर। कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? पैशन, मेरा पैशन। और मैं किसको डेट कर रही हूँ? मेरे करियर को। बहुत बड़ी बात, और आप लोगों को सीखना चाहिए। और पता है ऐसे लोग कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में जानते हैं उनको क्या करना है, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। और ये जवाब अगर जिसने सुना, सवाल पूछा, तो पहले तो ये बकवास सवाल पूछने बंद करो, यही जिंदगी में नहीं रह गया। और जवाब सुने हो तो बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, उस मोहतरमा अलग अंदाज में बनाना शुरू कर दिया। बर्गर बनाने का ये नया अंदाज ब्रिटेन के लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने उन्हें बर्गर सिंह का नाम दे दिया। जब वो भारत वापस आए तो उनके मन में ये बात थी कि इसी से कुछ बड़ा करना है, और इसीलिए साल 2014 में उन्होंने अपना फूड स्टार्टअप शुरू किया और रेसिपी में अलग अलग फ्लेवर का यूज करके ग्राहकों को कुछ नया परोसने में जुट गए, जो इंडिया के लोगों को भी पसंद आने लगा। और इसी तरह से उनका फूड स्टार्टअप बर्गर सिंह बन गया, जिसकी आज सालाना कमाई 30 करोड़ रुपए है। तो जिस देश में स्कूल के अंदर एग्जाम कराने के लिए न पेपर हो न स्याही हो, सोचिए उस देश की हालत क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहाँ 1 किलो चावल 500 रुपए का है, 1 किलो शक्कर 290 रुपए का, और पेट्रोल का दाम आसमान की बुलंदियां छू रहा है 283 रुपए लीटर। दरअसल श्रीलंका की इस हालत के लिए 3 बड़े कारण हैं। पहला, कोरोना, क्योंकि श्रीलंका की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से कवर होता था, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ टूरिज्म आना बंद हो गया, जिससे आर्थिक तंगी आ गई। दूसरा है, सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया, जिससे फूड प्रोडक्शन में कमी आ गई और अब पूरा देश भूखमरी से जूझ रहा है। और तीसरा कारण, मेरी खास बात क्या थी पता है? अरविंद अरोड़ा यानी कि मेरी खास बात, आपके A2 सर की खास बात ही यही थी कि मैंने अपने आप को कभी बांधा नहीं कि मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूं। क्यों? मैं कुछ भी कर सकता हूं दुनिया में। मैं झाड़ू लगा सकता हूं, पोछा लगा सकता हूं, अपने घर पे भी मैं पोछा लगाता हूं, क्योंकि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। 5 मिनट अगर पोछा लगाते तो वर्जिश भी हो जाती है यार, एक्सरसाइज करने बाहर नहीं निकल सकते, चलो पोछा ही लगा लेते, क्या बुरा है यार, काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। मैंने अपने आप को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैं छोटे से लेके बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। आज YouTube पे मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें आती हैं। मैं अगर मेरे पास मेरा कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाए तो वो काम मैं खुद भी कर सकता हूं। मुझे थंबनेल बनानी आती है, मुझे वीडियो एडिट करनी आती है, मुझे लाइव स्ट्रीम करनी आती है, मुझे PPT बनानी आती है। पता है आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि मुझे तो साहब यही काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने यानी कि आपके A2 सर ने, मैंने हमेशा ये सोचा कि स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी काम आएगी। स्किल होती है साहब, सीखो, जिंदगी में कभी आप काम आएगी। मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया कि हर चीज काम आती है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक बनिया परिवार में, अरोड़ा हूं मैं, बनिया परिवार में पैदा हुआ, और वो हमें रग रग में सिखाया जाता है, हमें खून में सिखाया जाता है कि किस तरह से पैसा कमाना है और स्किल का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने अपने आप को सीखने से कभी रोका ही नहीं। मुझे छोटे से काम से लेके बड़े से बड़ा काम आता है, और अगर आज मैं कहीं फंस जाऊं ना तो मुझे पता है उस सिचुएशन से कैसे निकलना है। इसीलिए आज मैं इतना कामयाब हो पाया, इसीलिए मैं आज इतना समझ पाया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर पहुंच पाया। और आज मैं आप लोगों को कहता हूं कि आज वक्त है अपनी सोच को बदलने का और अपने आप से ये कहने का कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। सबसे पहले, नंबर 2, कि मुझे सिर्फ इतना ही आता है या मैं यही कर सकता हूं, ये आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। और आप समझ लीजिए कि वक्त एक जैसा नहीं होता। कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी। आप खुद बताओ कि क्या यह सच बात नहीं है? कोरोना ने सबको शक्ल दिखा दी, क्या यह सच बात नहीं है? आपके सामने बहुत सारे लोगों की जॉब गई होंगी। इनफैक्ट आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि हाँ यार, कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई। अगर मैं थोड़ा समझदार होता या मैंने अपने अंदर एक स्किल पैदा कर ली होती, शायद मैं आज घर पे बैठ के कमा रहा होता। इस म्यूजिक की खास बात क्या है, ये कब सुनना आपको बताता हूँ। रात को जब आप पूरी तरह से स्टडी कर चुके, अपनी बुक्स को बंद कर चुके हो, उसके बाद आपको
हेडफोन लेने, ईयरफोन लेने। तो म्यूजिक अभी चल रहा है, बहुत स्लो म्यूजिक है, और वो म्यूजिक आपको क्या करना है, सोते समय अपने कानों पे ईयरबड्स लगाने हैं, ईयरफोन या हेडफोन लगाने हैं, आंखें धो लेना, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेना, उस म्यूजिक को लगा लेना, लाइट बंद कर देना, पूरा अंधेरा